भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट। नमस्कार दोस्तों, आज भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी भारी नुकसान में बंद हुए। चारों तरफ लाल ही लाल रंग और कई निवेशकों के पोर्टफोलियो में भी लाल रंग दिखा है। तो दोस्तों, क्या यह पोर्टफोलियो लाल रंग में ही रहेगा या ग्रीन में आएगा? लेकिन असली सवाल यह नहीं है। असली सवाल यह है, यह गिरावट क्यों हो रही है? क्या यह और ज्यादा बाजार गिरेगा या बाजार में रिकवरी आएगी? और सबसे जरूरी, निवेशकों को अब क्या करना चाहिए? तो आज के इस वीडियो में हम एसआईपी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक डेटा, ग्लोबल और घरेलू फैक्ट पर नजर डालेंगे। सही निवेश रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो सेव कर लीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो कभी पुराना नहीं होगा। जब जब मार्केट गिरेगा तब तब ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट के 5 सबसे बड़े कारण हैं दोस्तों। कारण है ग्लोबली इफेक्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, बाजार पर विदेशी दबाव है दोस्तों। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति पर नजर डालते हैं, क्योंकि भारतीय बाजार पर इसका बड़ा असर पड़ता है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व और ब्याज दरें। अमेरिका में बॉन्ड पर ब्याज दरें बढ़ाने से निवेशकों का ध्यान भारतीय बाजार से हटकर अमेरिकी बाजार की ओर जा रहा है। इससे विदेशी निवेशक एफआई भारत से पैसा निकाल रहे हैं, जिससे भारतीय बाजार पर दबाव बन रहा है। फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीति। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें बढ़ाने का संकेत दिया है, जिससे ग्लोबल मार्केट में हलचल मच गई है। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो निवेशक जोखिम वाले जगह जैसे शेयर, बिटकॉइन, क्रिप्टो छोड़कर सुरक्षित निवेश करते हैं, जैसे बॉन्ड्स में, रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं। इसी कारण भारतीय बाजार में भारी बिकवाली हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, युद्ध की संभावना। निवेशकों में डर बना हुआ है, जिससे वे शेयर मार्केट से दूरी बना रहे हैं। जैसे यूक्रेन रूस का युद्ध हुआ था तो मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरा था। वैसे ही डर बना हुआ है कि ट्रम्प चचाए हैं, कहीं भी कुछ भी बोलते रहते हैं। कहीं थोड़ा सा हो गया तो मार्केट तो बच्चा है, इसे खिलौना दे देंगे तो भगने लगता है, और वही खिलौना थोड़ा सा ले लेने पे सीधे नीचे की मुंह गिर जाता है। तो यही डर सता रहा है निवेशकों को कि युद्ध हो सकती है, या तड़क भड़क तो चल ही रहा है, देख ही रहे हैं आप लोग न्यूज पे, तो वो संभावना हो सकती है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, विदेशी निवेशकों जैसे एफआई की भारी बिकवाली। विदेशी निवेशक ने भारी मात्रा में पैसा निकाला है इंडियन मार्केट से, जबकि डाटा है जनवरी 2025 से अब तक एफआई ने 3 महीनों में 160 करोड़ रुपए निवेश निकाला है, जिससे बाजार में गिरावट आई है। और एफआई के पास भारतीय शेयर बाजार का बहुत ज्यादा शेयर है। वो जब चाहे जब रुख मोड़ सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है। वो खरीदते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है, और वो सेल करते हैं तो मार्केट नीचे जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डॉलर की मजबूती और रुपया कमजोर। डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है और भारतीय रुपया कमजोर हो रहा है, जिससे एफआई अपना पैसा तेजी से भारतीय मार्केट से बाहर निकाल रहे हैं। जब डॉलर मजबूत होता है तो विदेशी निवेशक अपनी होल्डिंग बेचकर भारत से पैसा निकालने लगते हैं। तो ये तो रहा इंटरनेशनल मार्केट का अपडेट। इंटरनेशनल में क्या चल रहा है, अब एक बार देख लेते हैं घरेलू फैक्ट में क्या दिक्कत है कि मार्केट गिर रहा है। भारतीय बाजार के अंदर की चुनौतियां बहुत ज्यादा है, जिससे मार्केट जूझ रही है। कंपनियों के कमजोर नतीजे, तिमाही नतीजे। बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजे खराब। कुछ प्रमुख कंपनियां जैसे टीसीएस, इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक के तिमाही नतीजे कमजोर रहे हैं। खराब नतीजों की वजह से इन कंपनियों के शेयर गिर रहे हैं और इसका असर पूरे बाजार पर पड़ रहा है, जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। दोस्तों, स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनी सबसे ज्यादा गिरने वाली कंपनी है फिलहाल टाइम में, लेकिन ये जब दोनों गिरती हैं तो लार्ज कैप भी गिरता है। यही रीजन है कि सारा मार्केट रेड दिखा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आईपीओ मार्केट में निवेशकों का भरोसा। नए आईपीओ में निवेशकों की दिलचस्पी घट रही है, जिससे बाजार में तरलता, लिक्विडिटी की कमी हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ओवर वैल्यूएशन। भारतीय बाजार पहले से ही महंगा था। निफ्टी और सेंसेक्स पहले से ही हाई लेवल पे थे। पिछले कुछ महीनों में बाजार ने कई ऑल टाइम हाई बनाए थे और उसे तोड़े भी थे, लेकिन पिछले 6 महीनों से निफ्टी 14% और सेंसेक्स 12% की गिरावट पे है। ज्यादा वैल्यूएशन होने के कारण अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो रही है।
रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल निवेशक घबराकर बिकवाली कर रहे हैं। गिरावट देखते ही छोटे निवेशक घबरा जाते हैं और अपने शेयर बेचने लगते हैं, जिससे और गिरावट आती है। बैंकिंग सेक्टर का दबाव, ब्याज दरों में अनिश्चितता। 5वां पॉइंट, बैंकिंग सेक्टर पर दबाव और ब्याज दरों में अनिश्चितता। तो आरबीआई की सख्त मौद्रिक नीति। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ब्याज दरों को लेकर सख्त रूप अपनाया है, जिससे बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर पर दबाव है। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो कंपनियों के लिए लोन महंगे हो जाते हैं, जिससे उनका मुनाफा घट जाता है। क्योंकि कंपनियां लोन नहीं लेती हैं, लोन महंगे हो जाते हैं तो अपना बिजनेस कम करती हैं, तो इसलिए प्रॉफिट भी कम होता है। और क्रेडिट ग्रोथ में भी गिरावट आई है। पिछले 3 तिमाही में बैंकों की लोन ग्रोथ में सुस्ती देखने को मिली, इससे बैंकिंग सेक्टर पर भी असर पड़ा है। लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए रणनीति। अब सवाल आती है मेन कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको क्या करना चाहिए। तो उनको टेंशन नहीं लेना चाहिए। जो शॉर्ट टर्म निवेशक हैं उन्हें टेंशन लेना चाहिए, और जो लॉन्ग टर्म निवेशक है उनको टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता है। ऐसे शॉर्ट टर्म में नीचे ऊपर करेगा, लेकिन ये लंबा पुल बैक है। पुल बैक लेके मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। जो भाई एसआईपी कर रहे हैं वो अपनी एसआईपी जारी रखें। बाजार में गिरावट एक अवसर होती है, इसीलिए एसआईपी निवेश जारी रखें। लिक्विडिटी स्टॉप, यानी लिक्विडिटी मतलब अच्छे स्टॉक में निवेश करें। बहुत कंपनियों के शेयर सस्ते मिल रहे हैं जो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। बड़े फैसले जल्दबाजी में न लें। घबराहट में शेयर बेचना नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों मिला के ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर घबराए नहीं। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको टेंशन थोड़ा लेना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया है। लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही जाता है। ट्रेडर्स जो इंट्राडे करते हैं उनके लिए कुछ स्ट्रेटजी है। स्टॉप लॉस लगाए हैं। बिना स्टॉप लॉस लगाए मार्केट में एंट्री ना करें दोस्तों, क्योंकि लिक्विडिटी अभी ज़्यादा है। फ्लक्चुएशन मार्केट में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए बिना स्टॉप लॉस लगाए ट्रेड ना करें। और चार्ट पैटर्न को ध्यान में रखें। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को अच्छे से समझकर ही ट्रेड करें। या शॉर्ट सेलिंग का मौका। अगर बाजार और गिरता है तो शॉर्ट सेलिंग एक बेहतर ट्रेडिंग रणनीति हो सकती है। सेक्टर वाइज कुछ एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर में ब्याज दरें बढ़ने से दबाव में रहेगा, इसलिए थोड़ा बैंकिंग सेक्टर से दूरी बना के रहें। आईटी सेक्टर, डॉलर मजबूत होने से आईटी कंपनियों को फायदा हो सकता है, तो इस पे थोड़ा नजर रखें। और एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर, यह सेक्टर डिफेंस सेक्टर है जो गिरावट में भी स्थिर रहता है। अब निवेशकों को क्या करना चाहिए? ग्लोबल इवेंट पर नजर रखें। बाजार पर ग्लोबल फैक्ट का असर बहुत ज्यादा पड़ता है, इसीलिए हमेशा अपडेट रहें। निष्कर्ष, लेकिन याद रखें गिरावट के बाद बाजार फिर से उठता है, इसीलिए निवेश करते समय सही रणनीति अपनाएं और घबराहट में गलत फैसले न लें। तो दोस्तों ये थी पूरी रिपोर्ट भारतीय शेयर बाजार की गिरावट पर। अब आप बताइए, क्या ये गिरावट और बढ़ेगी या बाजार जल्द ही रिकवर करेगा? आप इस स्थिति में क्या रणनीति अपना रहे हैं? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही जरूरी अपडेट देते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।